हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कलाकारों की सीरीज को कवर कर रहे हैं। जो ये सीरीज है आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी, जैसे आपके टीजीटी, पीजीटी, आर्ट और केबीएस, DSSB एंड आपके एलटी ग्रेड आर्ट के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो अभी हमने कल 2 पार्ट देखा अशित कुमार हलदार से, और आज ये लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, कल हमने पढ़ा था यहाँ पे हलदार ने किस भारतीय पत्रिका का संपादन कला पक्ष से किया? तो ये रूपम, अप्रत्यक्ष सहयोग यहाँ तक हुआ था। उसके आगे हलदार की जो मृत्यु के बाद उनकी याद में प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो ये कहाँ लगी थी? ये लखनऊ और दिल्ली में ये लगी थी। हलदार ने काष्ठ कला को किस स्कूल से लोकप्रिय बनाया? हलदार ने जो काष्ठ कला है ये आपके जयपुर और लखनऊ में लोकप्रिय बनाया, और इसके साथ ही इन्होंने छायांकन का जो प्रयोग किया था ये किस चित्र में किया था? तो ये प्रतीकात्मक चित्रों में इन्होंने किया था। और उसके बाद जो इनकी प्रदर्शनी थी, इनकी जो मेन प्रदर्शनी जो कि 1930 में कहाँ पे हुई? ये पेरिस और बर्लिन में हुई थी। और हलदार को कला का राजदूत किसने कहा? तो ये इनके समकालीन लेखकों ने इन्हें कला का राजदूत कहा। और वहीं हलदार ने ग्रामीण जीवन पर आधारित कितने चित्र बनाए? तो ये अनगिनत हैं, सैकड़ों रेखा चित्र उन्होंने बनाए हैं। हलदार के चित्रों में रेखा की महत्ता को किसने स्वीकारा? तो इनकी रेखा की महत्ता को स्वीकारे थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने बुद्ध के उपदेश चित्र श्रृंखला कहाँ प्रदर्शित की? तो ये सारनाथ में प्रदर्शित किए थे। और इनकी जो मेघदूत का माध्यम, जो इनकी पेंटिंग्स थी, मेघदूत का माध्यम क्या था? शिल्प पर वास। हलदार ने किस वर्ष लंदन की यात्रा कला अध्ययन हेतु की? तो इन्होंने 1930 में लंदन की यात्रा कला अध्ययन के हेतु में इन्होंने किया था। वहीं पे हलदार के समय लखनऊ आर्ट कॉलेज का वातावरण कैसा था? ये पुनः जागरणवादी वातावरण था। और हलदार ने तिब्बत की कला का भी ज्ञान किया था। तो हाँ, इन्होंने उनके कुछ चित्रों में इनका प्रभाव झलकता है। हलदार की मुद्राएं हलदार ने कहाँ से सीखी? तो नृत्य की मुद्राएं हलदार ने कहाँ से सीखी? तो ये यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य और अजंता से इन्होंने नृत्य की मुद्राएं सीखी हैं। और हलदार ने लखनऊ के नवाब पर विषय पर चित्र बनाए क्या? मतलब कि क्या हलदार ने लखनऊ के नवाबों पर भी चित्र बनाए? नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उनका झुकाव ऐतिहासिक और पौराणिक था। उसके बाद हलदार की कला में शांति का भाव कहाँ से आया? तो शांति का भाव इनके शांति निकेतन के वातावरण से इन्हें शांति का भाव आया। और इन्होंने जो कलमकारी का जो प्रयोग किया था, क्या इन्होंने किया था? नहीं, इन्होंने हलदार ने कलमकारी का प्रयोग नहीं किया। वे मुख्य रूप से वास्तु चित्रकार थे। ये कलमकारी का प्रयोग नहीं है, मुख्य रूप से वास्तु चित्रकार थे। और इनके चित्रों की साइज आमतौर पर कैसी होती थी? जो हलदार के जो चित्रों की साइज थी ये मध्यम और लंबवत होती थी, वर्टिकल होती थी। और हलदार ने कागज के अलावा किस पर चित्र बनाए? तो कपड़ा और लकड़ी पे इन्होंने चित्र बनाए हैं। हलदार की कला पर इस्लामिक कला का क्या प्रभाव था? इस्लामिक कला पर इनका जो प्रभाव था सजावट और बारीकी था। और हलदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र बनाए क्या? हलदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर चित्र बनाए? हाँ, इन्होंने बनाया। जैसे मदर इंडिया जैसे कुछ प्रतीकात्मक चित्रों पे इन्होंने बनाया। हलदार को आधुनिक भारतीय चित्रकला का स्तंभ माना जाता है? निश्चित रूप से। मतलब हलदार को जो है ये निश्चित रूप से आधुनिक भारतीय चित्रकला का स्तंभ इन्हें माना जाता है। और अशित कुमार हलदार की कला का अंतिम संदेश क्या था? कला ही सत्य और शिव है। इनका जो अंतिम संदेश था, कला ही सत्य और जीवन है। तो ये आपका जो आज का लास्ट था। अभी हम जस्ट इसी पे हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए,
हम इन पे अब अशीत कुमार हलदार पे जो भी अपने वन लाइनर जो इनके बारे में पढ़ा, अब इनसे जैसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं देखो कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। और इनकी जो अशीत कुमार हलदार बाई लक्ष्य सिंह, तो ये जो है नोट्स है, ये हमारी खुद की नोट्स है। अगर जिन्हें ये नोट्स अच्छा लग रहा है वो हमसे कांटेक्ट करके हमारे टेलीग्राम संस्था से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हम इस पे लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप इसे परचेज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पहले तो अशीत कुमार हलदार किस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे? आपके सामने ऑप्शन है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये यहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य थे लखनऊ के, कौन थे? अशीत कुमार हलदार जी थे। हलदार ने बाघ गुफाओं के चित्र की प्रतिलिपियां किस वर्ष तैयार किया? तो ये भी आएगा कि हलदार ने बाघ की जो गुफा है और ये प्रतिलिपियां कब तैयार की, तो आपने इसको पढ़ा है। आपके सामने ऑप्शन है 1910, 1914, 1921 या 1925। अब ये ऑप्शन से 1921 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर पूछ लेगा कि ये किसके साथ इन्होंने तैयार किया, मतलब कि ये जो प्रतिलिपियां हैं किसके साथ ही मिलकर तैयार किया, तो 1921 में ये नंदलाल बसु के साथ में इन्होंने तैयार किया। लेसिट तकनीक जो लकड़ी पर चित्रण की एक विधि है, इसका आविष्कार किसने किया? तो लेसिट आपने पढ़ा है कि अशीत कुमार हलदार होंगे, अवनींद्र नहीं होंगे, नंदलाल भी नहीं होंगे, ये अशीत कुमार हलदार ये राइट हो जाएंगे। चितेंद्र नाथ भी नहीं होंगे। अग्नि की लौ, अग्नि की लौ नामक विख्यात चित्रकार कौन है? राजा रवि, अशीत कुमार हलदार, सुधीर रंजन कस्तगी या के.एन. माजुमदार। अग्नि की लौ, तो ये हो जाएंगे आपके अशीत कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार हाल की स्थापना कब की गई? तो ये 1938, 1945 या 50 या 64। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 इसका सही जवाब होगा। हलदार द्वारा लिखित पुस्तक आर्ट एंड ट्रेडिशन का मुख्य विषय क्या है? पाश्चात्य या भारतीय कला और परंपरा या मूर्ति कला की तकनीक। तो क्या हो जाएगी आपकी या छायावाद। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कला और परंपरा। कवि, कलाकार, पोएट, आर्टिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अशीत कुमार हलदार, नंदलाल बोस या अमृता शेरगिल। तो इसका राइट हो जाएगा आपके अशीत कुमार हलदार। हलदार ने जोगीमारा की गुफा की जो चित्रों की प्रतिलिपियां थी ये किनके साथ मिलकर इन्होंने तैयार किया? तो इसको आपने ये जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू हैं इन्हें आपने इन 3 वीडियो में, अपने 2 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है लेडी हरिंगम, समनेंद्र नाथ गुप्त एंड नंदलाल बोस या इनमें से कोई नहीं। तो हलदार ने जोगीमारा की गुफा जो किनके साथ मिला, तो ये समनेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर 1914 में इन्होंने बनाई थी। अब महत्वपूर्ण विवरण, जैसे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और विवरण वर्ष, इनका जन्म 1890 कोलकाता, प्रमुख तकनीक वास तकनीक और लेसिट, और प्रसिद्ध चित्र क्या है? मेघदूत, उमर कयाम और बुद्ध चरित। प्रधानाचार्य कार्यकाल जो था ये लखनऊ 1925 से 45। महत्वपूर्ण पुस्तक ललित कला की धारा और गौतम गाथा थी। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे अशीत कुमार हलदार को नियुक्त किया गया। और ये कब बने? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य बने 1925 में। लखनऊ के पहले हलदार
किस कला विद्यालय लखनऊ से पहले ये कहाँ के प्रधानाचार्य थे? मद्रास आर्ट, जयपुर, इंदौर या कोलकाता आर्ट से कहाँ से थे? तो ये जयपुर विद्यालय से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका 1924 में ये थे। शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष पद पर हलदार ने कब से कब तक कार्य किया? 1905 से 10, 11 से 23 या 25 से 40 या 45 से 50? तो ऑप्शन नंबर बी 1911 से 1923 ईस्वी के बीच में। किस कलाकार को उनकी कलात्मक और साहित्यिक रुचि के कारण कवि कलाकार कहा जाता है? तो ये भी असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी। लेडी हरिंगम के नेतृत्व में हलदार ने अजंता की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो ये 1910 में इन्होंने तैयार की। ऑप्शन नंबर बी। जोगीमारा की गुफा की जो चित्रों की प्रतिलिपियां थी हलदार ने किसके सहयोग से बनाई? समनेंद्र, नंदलाल, छितेंद्रनाथ, के वेंकटप्पा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए समरेंद्र नाथ गुप्त 1914 में इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाने में हलदार के साथ कौन से कलाकार शामिल थे? हुसैन, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, शैलेंद्र नाथ डे? तो 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाने के साथ इनके सहयोगी थे आपके नंदलाल बोस। ऐतिहासिक गुफाओं की चित्रों की सुरक्षा और दस्तावेजी में किसका प्रमुख योगदान माना जाता है? राजा रवि, असित कुमार हलदार, सतीश गुजराल या राम किंकर बैज? तो ऐतिहासिक गुफाओं के चित्रों की सुरक्षा और दस्तावेजी का जो प्रमुख योगदान था ये आपके असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इनकी तकनीक देखें। इनकी जो तकनीक का मुख्य चित्रण कौन सी तकनीक थी? तैल, वाश, एक्रिलिक, कोलाज? तो इनका ऑप्शन नंबर बी वाश तकनीक थी। हलदार ने लकड़ी पर चित्रण हेतु किस नई तकनीक का विकास किया? तो उन्होंने लेसिट, ऑप्शन नंबर बी इन्होंने और लेसिट का विकास किया था, बाटिका टेम्परा या फ्रेस्को का नहीं। हलदार की रेखाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कठोरता, लयात्मक और कोमलता, कोड़ीता या अस्पष्टता? तो इसका राइट हो जाएगा लयात्मक और कोमलता, ऑप्शन नंबर बी। अब इनका देखिए, इनका हलदार के चित्रों का मुख्य विषय अमूर्त, पौराणिक या केवल आधुनिक बाजार? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा पौराणिक एवं ऐतिहासिक। अकबर एक निर्माणकर्ता किसका प्रसिद्ध चित्र है? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अब्दुल रहमान चुगतई या विपिन बिहारी गोस्वामी? तो ये असित कुमार हलदार जी का है। कालिदास के मेघदूत और ऋतु श्रृंगार पर आधारित चित्रों की रचना किसने की? राजा रवि, असित, अवनींद्र, शैलेंद्र? ऑप्शन नंबर बी असित कुमार हलदार। उमर खयाम के रचयिता कौन है? तो असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर ए। चैतन्य डाकू नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत के प्रसंग पर आधारित कच्छ देवयानी चित्र किसका है? तो ये भी इन्हीं का है, असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर ए। हलदार द्वारा चित्रित मदर इंडिया 1925 किस माध्यम में बना? तैल, जल रंग, वाश या आपके पेस्टल ग्राफिक्स? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल रंग। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तिपरक पौराणिक चित्र किसने चित्रित किए? तो असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो ये भी असित कुमार हलदार हैं। आवर हेरिटेज आर्ट इन आर्ट किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय चित्रकला हिंदी के नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक कौन है? रायकृष्ण, असित, रामचंद्र, आनंद कुमार? तो असित कुमार हलदार जी हैं। गौतम गाथा नामक पुस्तक जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है, ये किसने लिखी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी असित कुमार हलदार हो जाएंगे।
ब्रिटिश सरकार ने असित कुमार हल्दार को राय साहब की उपाधि से अलंकृत कब किया? 1930, 1941, 1945। तो 1941 में इन्होंने अलंकृत किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन आज हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी कंटिन्यू कल करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर शेयर और कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न त्रुटि हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद।